আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম। I'm from Bangladesh. I'm a brain stroke patient. I was first time in 2010 फर्स्ट स्ट्रोक मैंने किया था। उसके बाद मैं बांग्लादेश में ट्रीटमेंट किया था। बांग्लादेश में डॉक्टर का ट्रीटमेंट किया था। वो ट्रीटमेंट मेडिसिन लेके मैं 2-3 साल में ठीक हो गया था। मैं अपनी ज़िंदगी गुजर रहा था। सेकेंड स्ट्रोक 2021 हो गया था मेरे साथ। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया था इंडिया में जाना है मुझे ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पर बेंगलुरु पर आ गया। यहाँ पे आकर थोड़ा वक्त लगा। यहाँ पर आकर मैं न्यूरोसाइंस डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स के साथ मीट किया है। 2-3 न्यूरोसाइंस से मीट किया है। थर्ड टाइम मैं कोमल सर से मीट किया है। तो मैं ऊपर वाले से शुक्रिया गुजारना है मुझे, क्योंकि मुझे कोमल सर लाइफ में वन टाइम कोमल सर फर्स्ट टाइम जब मुझे मिला, उसके बाद से मैं अपने अंदर ऐसा लग रहा था मेरे गार्जियन ही है ये। आई लॉस्ट माई डैडी इन 2008। मैं मेरे मॉम के साथ यहाँ पर आया था ट्रीटमेंट के लिए। सर ने DSA टेस्ट करने के लिए बोला। DSA टेस्ट किया। DSA टेस्ट का रिपोर्ट देखकर सर ने बोला MRI रिपोर्ट एक और चाहिए तुम्हें। MRI रिपोर्ट किया। सब कुछ देखकर सर एवरीडे मुझे 20 to 30 मिनट्स सर मुझे बात करता था मुझसे। अराउंड 5 अपॉइंटमेंट था सर के साथ मेरा। जिंदगी में इस तरह कोई डॉक्टर इस दुनिया में है, मुझे मिलना है। ये सब जब सर से मिला है मैंने, तब मेरा रोना आ जाता था। शरीर में एक अचानक रिस्पॉन्स हो जाता था। जब सर के याद आया सर के बारे में, तब बहुत अंदर से बहुत कंफर्ट फील करता था मैं। सर मेरे साथ बहुत सारे बात की थी। मेरा प्रॉब्लम, स्टार्टिंग, अभी सिचुएशन, फ्यूचर सिचुएशन, एवरीथिंग। सर मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से सर मुझे समझाता था। ऐसा सर से बात करते मेरे माइंड में एक ऐसा फीलिंग्स आ गया था मेरे माइंड में। मुझे लगा खुदा ने मुझे एक बंदा भेज दिया मेरे सामने। बेटा, ये मैंने तुम्हें दे दिया। अब जिंदगी, खुदा तो जिंदगी का मालिक है, लेकिन सब कुछ सर के हाथों से सर कराएंगे, खुदा कराएंगे। ऐसा फीलिंग्स आ रहा था। जब सर ने सर्जरी के लिए आया, सर्जरी के डिसीजन में, तब मैंने सर को बोला, सर आई लॉस्ट माई डैड। मैं मेरी मॉम के साथ यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आया। मेरी मॉम को सर कुछ ऐसा मेरा प्रॉब्लम, सोल्यूशन कुछ भी समझ में नहीं आता था सर। तो सर जस्ट मुझे अपनी बेटे की तरह मुझे सब कुछ बताता था। ये बेटा, तुम्हारा प्रॉब्लम, ये सोल्यूशन के चांसेस, सोल्यूशन अगर पॉजिटिव हो जाता था, खुदा ने रहमत किया होता था, तो तुम एकदम सॉलिड जिंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह। सब कुछ सर ऐसा बताता था मुझे। सब कुछ करने के बाद सर्जरी के लिए जब मैंने डिसीजन ले लिया, ठीक है सर मुझे सर्जरी करना है, सर ने बोला 70% चांसेस पॉजिटिव होने के चांसेस है, 30% डेंजर जोन बेटा। तो सर से बात करके ऐसा लग रहा था मैं अपनी गार्जियन से बात कर रहा हूँ। ये मेरे गार्जियन है, ये मुझे जो डिसीजन देता था। बहुत हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करने तक, हॉस्पिटल से डॉक्टर से बात करने के बाद जब निकलता था, हाथ पैर कांपता था। लेकिन जब सर को मुझे मिला, जब सर से मुझे मिलना स्टार्ट किया, तब से कॉन्फिडेंट काम कर रहा था। जब रूम में सर के अंदर ढुकना था, सर से बात करता था, बात करके जब निकलता था, यस डन, हम सर्जरी करना है। ये सब इतना बड़ा डिसीजन, मेरे मॉम को तो कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन मैं सब कुछ करता था। इस एज में इतना सारा डिसीजन, सब कुछ प्रोसेसिंग, सब टेस्ट वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, फॉर्म फिलअप, एवरीथिंग, सब कुछ मैं करता था। लेकिन अंदर एक कॉन्फिडेंट काम करता था अंदर। सब कुछ करके जब मैं कंफर्म कर लिया, तो सर्जरी के पहले दिन सर से बात की थी। सर ने मुझे दुआ कर दिया। कुमार सर ने मुझे दुआ कर दिया था, ठीक है सर, इंशाल्लाह हम तो आफ्टर सर्जरी सर हम लोग फिर मिलेंगे।
फिर 27 में सर्जरी हुआ है मेरा। आफ्टर 16 आवर्स मैं अपने आँख खोल लिया। एक दिन के बाद ओटी से मुझे निकाला। 2 दिन, थर्ड डे मैं सीधा बात करता था, हाथ पैर सब कुछ कंफर्ट होता था। एवरी डे डॉक्टर सर मेरे साथ मिलने आता था हर सुबह। मैं हॉस्पिटल में जब लेटता था, बहुत सारे डॉक्टर आता था मेरे से बात करने में, लेकिन मैं जस्ट याद करता था मेरे गार्जियन, खुदा ने मेरे लिए जिसे भेजा है, मेरे सर के ऊपर जिसका हाथ रखने के लिए खुदा ने भेजा है, ये सर कहाँ है। मैं नींद से उठते वक्त सर के लिए वेट करता था। मैं सर आता था, 2-4 मिनट 5 मिनट मेरे साथ बात करता था। ये 5 मिनट्स के लिए पूरे दिन का जो स्ट्रांगनेस था वो सर 5 मिनट्स मेरे से बात करके मुझे देकर जाता था। इतना अच्छा लगता था। देन इस महीने की 3 तारीख को हॉस्पिटल से निकाला, रिलीज कर दिया मुझे। हॉस्पिटल से रिलीज होकर अगले दिन सर के पास आया। आंखों का कुछ प्रॉब्लम्स था, सब कुछ डबल देखता था। सर आंखों के लिए और आंखों का डॉक्टर के पास सर ने मुझे भेजा था। तो वहाँ पे जाकर सब कुछ चेक करके देखा, आंखों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्जरी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम ये धीरे इंशाल्लाह सॉल्व होगा। ये सब जब सर ने मुझे भेजा है, मुझे लग रहा है सर अपने बेटे के लिए डॉक्टर के पास भेजा, अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए सर ने, ऐसा लगा था। वहाँ से जब डॉक्टर के पास इतना पॉजिटिव कमेंट्स लेकर आता था, आकर जब मैं सर से आज सर से बात की थी, सर मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और मेरे लिए दुआ कर दिया। ये सब कुछ ऐसा लग रहा है सर, इस सर्जरी, ब्रेन सर्जरी इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। ब्रेन सर्जरी बहुत कुछ है, लेकिन अब इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, सर के हाथों से अल्लाह रहमत दे दिया मेरे लिए। अब मैं स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह हूँ। मेरे माइंड, मेरी फिजिकली, मेरी अंदर सोचने का जो शक्ति है सर, सब कुछ सर के बारे में जब सोचता था तब भी मैं स्ट्रॉन्ग हो गया। जिंदगी में मैंने खुदा को बोला, खुदा जिंदगी में मरने के 1 सेकंड पहले भी मैं सर को याद करूंगा। मैं कभी भी, हर समय, मेरे मॉम हर वक्त सर के लिए दुआ करता है, मेरे भाई, मेरी बहन, सब कुछ सर के लिए बहुत दुआ कर रहा है। जब मैं 5 वक्त नमाज में बैठता था, सर के लिए बहुत दुआ कर रहा हूँ। इतना अच्छा डॉक्टर आई एम फ्रॉम बांग्लादेश में बहुत न्यूरो सर्जन को मैं दिखाया। बांग्लादेश में हमारे सिटी पर, हमारी कंट्री के बड़े बड़े हॉस्पिटल पर, लेकिन इस सर जैसा है ना, इसका 5% भी बांग्लादेश का कोई न्यूरो साइंस डॉक्टर के पास नहीं देखा। इस सर के अंदर जो कुछ भी है, 5% भी होता था ना तो अच्छा लगता था कुछ भी। मैं शॉक्ड हो गया हूँ। इस दुनिया में बहुत डॉक्टर्स है दुनिया में। सर जैसा डॉक्टर इस दुनिया में जी है ना, ये जब मैं सोचता था तब मैं स्ट्रांग होता था, तब भी मेरे अंदर शक्ति बढ़ रहा था। सर के लिए बहुत दुआ निकालता है। हर वक्त जब मैं मेरी मॉम के साथ होटल में बैठकर बात करता हूँ सर के बारे में, दोनों आंखों से आंसू निकलता है सर के लिए। बहुत अच्छा आदमी है सर एक बहुत टैलेंटेड, ही इज अ वेरी टैलेंटेड डॉक्टर। सर इतना सब कुछ सर इतने अच्छे से मुझे मेरे ब्रेन ईच एंड एवरीथिंग खाते में सब आर्ट करके सर सब कुछ, जब वीडियो मुझे प्ले करके सब कुछ जब दिखाता था ना, मैं आई एम स्टूडेंट। हमारा कंट्री में जो लैंग्वेज है उसके स्टूडेंट हूँ, साइंस का स्टूडेंट मैं नहीं हूँ। लेकिन सर ये सब कुछ जब मेरे सामने सर क्लियर करता है, तब ये सब कुछ देखकर सब कुछ मेरा प्रॉब्लम, मेरा सॉल्यूशन सब कुछ मेरे सामने क्लियर हो गया। सर इतना अच्छे से मुझे समझ देता था। इस डॉक्टर पेशेंट को इस तरह जो समझता है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम, इस तरह तुम्हारा सॉल्यूशन होने का चांसेस, इस सब कुछ सर मेरे सामने जब एक्सप्लेन करता था, तब अंदर एक
इतना इतना बड़ा प्रॉब्लम लेकर भी मेरे अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंट कम कर रहा था। ये सर इतना अच्छा आदमी है, जिंदगी भर सर के लिए दुआ करूंगा। इंशाल्लाह सर, अल्लाह सर को बहुत बहुत रहमत करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा आदमी है सर। আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি, আমার ছেলে রাশেদুল ইসলাম। আমি বাংলাদেশ থেকে অনেক আশা নিয়ে আসছিলাম, সেই আশায় স্যার আমার পূর্ণ করেছে। আমার ছেলেকে সে বাবার মতো দেখেছে, সে অনেক অনেক যত্ন করেছে, অনেক ভালোবেসেছে এবং সে এমনভাবে কথা বলেছে যে সে ডাক্তার না, সে তার একজন গার্জেন বাবা হিসাবে। আমি তাকে দোয়া করি সে সারা জীবন যেন সুখে শান্তি থাকে। আমি জীবনে তার কথা বলবো না। আমার ছেলে সে মৃত্যুর হাতে থেকে বাঁচেছে, এই জন্য স্যারকে আমি সারা জীবন আশীর্বাদ করি সে যেন ভালো থাকে। আমি যে কথাই বলেছি স্যারের কাছে, যে দাবিটা করেছি আমার সে দাবি স্যার পূর্ণ করেছে, সে দাবিটাই আমার রেখেছে। তো আমি আশা করি আল্লাহ যেন তাকে হাত দিক সুস্থ রাখুক, ভালো থাকুক, সে যেন আরও এরকমভাবেই মানুষের সেবা করুক, তার যেন আল্লাহ রহম করুক। আমি সারা জীবন দোয়া করবো তার জন্য। আমার ছেলে সুস্থ হয়েছে, আমি দেশে আমার ছেলে নিয়ে আমি আগামীকালকে ফিরে যাব। আমি দোয়া করি স্যার যেন ভালো থাকে। আমি এই পর্যন্ত বলে আমি আর বলতে পারছি না। So what this patient had was a arteriovenous malformation. So this is a abnormal developmental problem, most likely since birth, inside the brain. What happens, the blood vessels when they are forming, so they develop in a tangled way. Okay, so it's like a clump of noodles put together inside the brain. So the blood flow inside that region will be quite rapid, and in such circumstances they present with various different ways. Some people will come with headache, some people will come with recurrent fits, seizures. In some people, what happens, it ruptures and bleeds inside the brain. That's a catastrophic happening. So if the bleed happens inside the brain, it is potentially life-threatening. What this patient had was such a bleed. It had happened a year ago. He was admitted in a local hospital, and with medicines the bleeding slowly resolved. Then on further investigation it was found that there is a reason for that bleed, and the reason is this malformation inside the brain. So the problem in his case was that it was in a very crucial location. It was on the left side. Left half of the brain is dominant brain, dominant hemisphere. Language function is close by, and right hand, right leg movements are on the dominant hemisphere. So his particular tumor was in a critical area called medial temporal lobe. That's the central part of this area, temporal lobe. So after discussing with him all the pros and cons, it was decided that the best option for him is to surgically taking it out. That will assure that he is cured of the disease. He underwent a microsurgical excision, that is, using an operating microscope, we went into the left temporal region, and then we dissected out the tumor, that's the abnormal tangled blood vessels, carefully all around, and later it will be held with only the draining vein, a vein which will drain out all the blood outside. Okay, so here this arteriovenous malformation will have feeders, arteries which feed into the tumor, and veins which will take the blood out of the tumorous region. So we have to be careful using operating microscope. First we will tackle all the feeders, and in the end we take out the draining vein, and then the tangled blood vessels will come out of the body. So the risks include bleeding during the procedure. Okay.
and sometimes it can be really worrisome. So those things are tackled using operating microscope and coagulating those small blood vessels. So luckily for him, it was an uneventful surgery. The tumor came out completely. He was recovered right from first post-operative day after operation. He could stand up and walk. His speech was normal. His limb movements were normal. Hand movements, leg movements were normal. He was like how he was and much better than the worried person he was before operation. So we are happy to see Rashidul in his form, that he has come out of a major problem inside his brain, and now he can lead a happy life without worrying about the tumor from now on.